सेवाएं देती थी अपनी। अभी ये बंगलौर चली गई है तो एक्चुअली सर्विस करती है ना, तो वहां पर क्या है कि जो बहनें सर्विस करती है उनको सेंटर पे परमिशन नहीं है बोलते। ओम शांति सभी को। आज हमारे बीच वीरेंद्र भाई जी आए हुए हैं, तो जो रेगुलरली ये क्लास करते हैं। और ये क्लास में हम सब को पता है भाई जी के बारे में कि भाई जी कभी भी कोई क्वेश्चन उठा तो उसको गहराई में जानकर ही वो छोड़ते हैं, उसके जानकर उसको गहराई में जाते हैं। और उनका आज सभी क्लास में वेलकम करेंगे। आज उनका अनुभव सुनकर हम भी अनुभूति को प्राप्त करेंगे। वेलकम भाई जी। ओम शांति सबको। ओम शांति। वेलकम। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, वेलकम एंड गॉड ब्लेस भाई जी, यू। गॉड God ब्लेस bless यू। you. God bless you also. मेरा अनुभव एक बहुत अच्छा मौका मिला और कहिए कि आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसी यात्रा का पड़ाव ये आज मिला है जहाँ सब अपना जो अनुभव है जीवन का, आध्यात्मिक अनुभव को आप लोगों के समक्ष रखने का बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद, खास करके विद्या दीदी को, उन्होंने मौका दिया एक छोटी सी इस यात्रा का अनुभव आपके सामने रखने का। अनुभव तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो भी मैंने अपने आध्यात्मिक यात्रा को शुरू किया है मैं चाहूँगा कि उसी को आप लोगों के समक्ष रखूं। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि मेरा बाबा ने जन्म ऐसे परिवार में दिया जहाँ पर शिव की भक्ति बचपन से ही मैं देखते आया। मेरे दादाजी, पिताजी सभी शिव भक्त थे। घर पे मेरे गांव का जो पैतृक स्थल है वहाँ पर शिव की एक बहुत बड़ी मंदिर भी है, जहाँ आज तक हम लोग उसको राग भोग चलाते आ रहे हैं। लेकिन जो भक्ति मार्ग का ज्ञान था और ये जो ज्ञान में हम लोग योग मार्ग में आए, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर अब महसूस हुआ। तो इस यात्रा का दो पहलू है। तो पहली पहलू को मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसको ब्रीफ करूँ। जब से मैं होश संभाला, यानी कि जब स्कूल जाने लगा, तब से ही आध्यात्मिक रूप से मेरा झुकाव शिव पूजा की तरफ या शंकर की मंदिर होने के कारण वहाँ पूजा पाठ करना, सुबह शाम आरती भोग लगाना, ये सब होता रहता था। दादाजी मुझे हमेशा बैठा कर के रामायण महाभारत की सबकी, गीता की कहानियाँ सुनाया करते थे बचपन में, और उन्हें पूरी तरह से याद रहता था रामायण की एक एक पंक्ति, और वो हमेशा ईश्वर के ही दिशा की ओर खींचने की कोशिश किया। उसका प्रभाव रहा कि जैसे जैसे मैं अपने आध्यात्मिक क्षेत्र को, ये पढ़ाई लिखाई की ओर बढ़ा, वैसे वैसे मेरा अध्यात्म की ओर भी गहराई से समझने और सोचने की इच्छा और क्यूरियोसिटी कहें, वो बढ़ते चली जा रही थी। जब मैं अपनी शिक्षा को पूरी कर लिया तो मेरा मन अब धीरे धीरे इस संसारिकता से थोड़ा हटने लगा, और लगे कि कहीं किसी ईश्वर के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो बताए कि भाई वास्तव में इस ईश्वर का साक्षात्कार कैसे हो। उसके लिए मैं पढ़ते हुए भी कई पुस्तकों का अध्ययन साइट से मैं करते रहा, और अंत में एक ही चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा आज तक प्रौनता रहा है कि ये जो भक्त और भगवान के बीच में बिचौलिए हुआ करते थे, अभी भी लोग हैं भक्ति मार्ग में, तो ज़्यादातर वैसे ही लोग हैं, गुरु कहिए या महामंडलेश्वर कहिए, जिस भी नाम से हम लोग जानते हैं, वे लोग ईश्वर को डायरेक्ट कभी भी ऐसा नहीं बताया कि आपको उनसे जुड़ना है, माध्यम अपने को स्वीकार करके गुरु के माध्यम से ही जाने की सलाह देते रहे। लेकिन ये इच्छा हमारी हमेशा रही कि मैं क्यों नहीं सीधे अपने ईश्वर को समझूं और जानूं, और उसी का परिणाम था कि मैं कई गुरुओं के पास, कई और भी आश्रम में भी कुछ समय के लिए समय व्यतीत किया, जिसमें मेरा, ऐसे बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ और सासाराम एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, वहाँ एक बाल ब्रह्मचारी रहते थे, बहुत ही उनका नाम था। वहाँ भी मैं जाकर के 2-3 साल साधु का जीवन व्यतीत किया और उनके समक्ष रह करके बहुत कुछ सीखा
और आज बाबा की मुरली में जितनी भी बातें आती हैं उसका बहुत सारा गूढ़ रहस्य वहाँ पर हम समझ तो नहीं पा रहे थे, अब समझने में आ रहा है कि आखिर बाबा जो उस समय हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे वो क्या बताना चाह रहे थे। तो उनका फिर संन्यास ग्रहण होने के बाद ये अपना समाधि ले लिए, तब पर भी मेरा मन जो है संसारिक इन सारी चीज़ों से अलग हट करके उसी अध्यात्म की यात्रा की ओर बढ़ते रहे। कुछ दिनों के बाद के लिए मैं दिल्ली में भी रहा, वहाँ ब्रह्मा कुमारी से मैं 83 में जुड़ा था, लेकिन 10 दिन के कोर्स करने के बाद फिर मैं वहाँ से वापस जब आ गया यहाँ बिहार में, तो फिर वो लिंक टूट गया। अपने कैरियर के लिए फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लग गया। फाइनली सिलेक्शन नहीं होने के बाद मैं शिक्षा के क्षेत्र में आ गया और शिक्षा के क्षेत्र में आने के बाद एज ए टीचर मेरे अंदर में हमेशा संस्कृत भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता होता, तो जितनी भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, क्योंकि मैं आर्य समाज की डीएवी स्कूल में मैं शिक्षक हूँ, वहाँ पर पूरी तरह से वेद और उपनिषद को ही कंसंट्रेट करके शैक्षणिक शिक्षा का आधार बनाया गया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक विषय होता है धर्म शिक्षा, जिसको पढ़ाने का हमको मौका मिला, तो उसके कारण हमें आध्यात्मिक पुस्तकों अध्ययन करने का और अच्छा मौका मिल गया। बच्चों को इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते, हिस्ट्री का टीचर होने के नाते, उसके साथ आध्यात्मिक यात्रा मेरी दोनों साथ साथ और ऐतिहासिक यात्रा शुरू हुई। अंततः पिछले लॉकडाउन के पीरियड में मैं एक यहीं के सेल्टेक्स कमिश्नर हैं, वो बच्चों को योगा सिखाया करते थे, मैं भी वहाँ पर टहलने सुबह मॉर्निंग में जाता था। और वहाँ जाने के बाद बच्चों से थोड़ा सा मिल मिलाप हुआ। बच्चे हमारे बताने लगे कि पापा एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उनसे मेरी बातें हुई, तो मैं उस समय उनसे चाह रहा था कि योग की कुछ गहराइयों को समझूं। तो वो शारीरिक योग जो कि पतंजलि योग में सिखाया जाता है, उनको वो बताते थे, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए। बाद में मैंने प्रश्न किया कि भाई हमको षटकोशीय योग की जानकारी लेनी है, उस योग में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको भक्ति मार्ग से जोड़ते हुए शारीरिक और आध्यात्मिक योग जो अभी हम लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उसको भी बताया जाता है। तो उन्होंने बोला कि इतनी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़िए, आपको एक लिंक मैं दूंगा। तो बच्चों का लिंक जो विद्या दीदी शुरू की थी, विद्या दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, और बाबा को धन्यवाद कि उन्होंने हम जोड़ा। और बच्चे हमारे जब क्लास शुरू कर दिए, तो जब हम लोगों का अपना जब क्लास बड़ों लोगों का शुरू हुआ या व्यक्तवाणी वाला, उससे मैं जुड़ा। जुड़ने के बाद धीरे धीरे लगने लगा कि सही जगह अब हमको मिल चुका है, बाबा सही जगह ला चुके हैं। तो उसी लॉकडाउन के पीरियड में एक लिंक हमको कंकड़बाग में, हम यहाँ पर पटना का मोहल्ला है जहाँ पर मैं कम से कम 15 सालों का समय व्यतीत किया, लेकिन बगल में रहते हुए भी मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाता था ब्रह्मा कुमारी। तो वहाँ एक काजल दीदी करके हैं, उन्होंने लिंक भेजा क्लासेस का, और लॉकडाउन में पिछले साल मैंने गर्मी की छुट्टी में 7 दिन का कोर्स किया। उसके बाद वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हो जाती है। बहुत सारे प्रश्नों का उनके साथ वाद विवाद होते रहता था। आज भी जैसे कि मेरा स्वभाव आप लोगों ने बताया, सगुना दीदी ने, कि किसी भी चीज़ को गहराई में जाना, क्यों, कैसे, कब, ये सारी बातें हमेशा प्रश्न उठते रहता है। चूँकि एक बैकग्राउंड ऐतिहासिक है, तो अपने जो इतिहास के पुस्तकों में हम आध्यात्मिक जो उसमें बातें सुनते हैं, उसमें भी भक्ति का एक पार्ट होता है जो कि एंशिएंट टाइम से लेकर के वैदिक से लेकर के आज तक आपको कहीं ना कहीं टच करता है। तो वहाँ कई प्रश्न हैं जो कि ब्रह्मा कुमारी के आइडियोलॉजी से, उसकी जो फिलॉसफी है, उससे थोड़ा हट करके है। तो इससे हमारे मन में हमेशा ये होता था कि कहीं हम मिसगाइड तो नहीं हो रहे हैं, या फिर जो हम जाना चाह रहे हैं उस जगह पे जा पा रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए कई बार वाद विवाद का ये प्रश्न चलता रहा, और सारे प्रश्नों का जवाब काजल दीदी ने बहुत ही पेशेंसली दिया। और आज भी सेंटर पर जब जाते हैं, उनसे मुलाकात होती है, तो ये बात मेरा आइडेंटिफिकेशन बन गया है कि प्रश्न ज़्यादा पूछने वाले भाई जी हैं तो
प्रश्नों का जवाब मिलना और मेरी संतुष्टि को पूरा करना, धीरे 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 निश्चयता बढ़ती चली गई। और बाबा कहते हैं ना, जब जिसको जोड़ते हैं तो मन धन धन सबसे जोड़ लेते हैं। परिवार में एक एक बच्चा हमारा, जो अपना 4 बच्चे हैं, और एक 4 बच्चों में से एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी भी जुड़ गई, वो भी थोड़ा सा इस सब चीज़ों से अलग रहती थी। और अंतिम चरण में मेरी युगल भी जुड़ गई, इनका भी कोर्स पूरा हो गया। तो बाबा का ये माहौल बहुत अच्छा रह गया। व्यक्तिगत अनुभव की बात, तो अनुभव बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कभी लोगों ने सुनाया कि कई बार हमको ऐसा एहसास हुआ या बाबा का टचिंग होता रहता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। परिस्थितियां कई बार ऐसी आई हमारे सामने जो कि बहुत ही उलझन वाली थी। कभी आर्थिक परिस्थितियां, कभी पारिवारिक समस्याएं, कभी जॉब से संबंधित समस्याएं आती रहीं, और बाबा हमेशा हमको उस परिस्थितियों से अलग निकालते रहे। अभी कुछ दिन पिछले सालों की बात है, जनवरी में, कि पहले जिसमें फ्लैट में रहता था, दीदी से एक बार बात भी हुई थी। उसमें एक पड़ोसी से थोड़ा सा अनबन भी हो गया, पत्नी कुछ उसमें उल्टा सीधा बातें हुई साफ सफाई को लेकर के। वो महिला थोड़ा सा ज़्यादा ही बच्चों को परेशान करने लग गई थी। तो उस समय में भी मैं अमृत वेला करता था, तो एक ही चीज़ ध्यान में रहती थी कि बाबा इस आत्मा को शांति दीजिए, और हम लोग को भी, हमसे उसका जो हिसाब किताब है वो भी हमेशा ऐसा हो जाए कि हम लोग एकदम आराम से प्रेम से रह सकें। लेकिन थोड़ी स्थितियां बदल गई, अचानक थोड़ा वार्तालाप या कहिए कि हॉट डिस्कशन हो गया, और वो लेडी उठी और जाकर के पुलिस में कंप्लेन कर दी मेरे अगेंस्ट में, मेरे परिवार के अगेंस्ट में। लेकिन बाबा की बहुत बड़ी वहाँ पर टचिंग ये हुई, हमारे एक स्टाफ थे, मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसी सी बात है, इमीडिएट वो आए। शाम का समय था, और एक कांस्टेबल ला करके हम लोग को थोड़ा बहुत समझा गया दोनों फैमिली को कि आप लोग इस तरह से मत कीजिए। मेरे साथ सबसे बड़ी बात ये है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ, कोशिश करता हूँ ये कि मैं किसी का इस तरह का दुर्व्यवहार जो हो उसमें मैं न फंसूँ, क्योंकि मान सम्मान एक शिक्षक का जो समाज में होता है उसका बहुत ख्याल रहता है। मैं किसी को उटपटांग बातें ना बोलूँ या किसी को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करूँ। तो उस स्थिति में हमको यही लगता था, अपने सम्मान की बात की लोग क्या समझेंगे, क्या कहेंगे। तो मैं रात में बैठ करके योग किया कि बाबा आप अब संभालो, अब आप जो है आगे बढ़ाए या जो इस उलझन में डाले हैं, अब आपका ये कर्म हमारा कर्म सब, आप इसका हिसाब किताब पूरा करो। पत्नी भी बोली कि ज़्यादा इसमें ये नहीं होने की ज़रूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ठीक दूसरे दिन मामला सब रफा दफा हो गया, उसमें किसी तरह का ज़्यादा टेंशन नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा पहला अनुभव जो कि हमको लगा कि बाबा सही में हर व्यक्ति को टचिंग देता है और उनकी समस्याओं से कहीं से कहीं निकालता है। फिर जीवन में धीरे धीरे पारिवारिक आर्थिक समस्याएं आती रहीं। आज भी कभी कभी ऐसा होता है, तो कहीं न कहीं से वो समाधान निकल आता है। कोई भी निमित्त बन करके मेरे जीवन में वो आ जाता है, चाहे वो व्यक्ति डायरेक्ट आए या इनडायरेक्ट आए या हमसे जुड़ा हुआ हो, और इस तरह का एहसास हमें होता रहा है। आज भी बच्चों को थोड़ा, मेरा बेटा का तबीयत खराब था, फीवर हो गया, और कल छोटी बेटी का बर्थडे था, वो सेलिब्रेट किया, उसमें थोड़ा रात में जगा। तो अब ये परेशान था कि पेपर चल रहा है, कैसे एग्जाम देंगे, पेट में पेन हो रहा है, लूज मोशन हो गया। हम कहे कि अच्छा बाबा को ध्यान करो, अभी जस्ट कुछ ही देर की बात है, तब तक स्कूल से एक मैसेज आया कि एग्जाम जो है सस्पेंड हो रहा है। सस्पेंड हो गया क्योंकि कल भारत बंद भी है। तो इस तरह की छोटी बड़ी बहुत सारे अनुभव या बाबा का टचिंग हमें होता रहा है, और ये मेरे लिए काफ़ी है। मैं यात्री हूँ, लेकिन इस यात्रा में गहराई बढ़ते जा रही है, और विद्या दीदी का बहुत बड़ा साथ, आप सभी भाइयों का साथ, बहनों का साथ, जो मेरे सारे प्रश्नों का समाधान मिलता जाता है। खास करके जुनेजा भाई हर प्रश्न का अलग से जवाब हमें देते रहते हैं। तो यही छोटा सा मेरा एक अनुभव है, और इस यात्रा में आगे बाबा हमको लेते के अंत तक ले चलें, और जितना भी निश्चय बुद्धि होगा उतना ही अच्छा रहता है। निश्चय बुद्धि जयंती कहते भी हैं बाबा मूर्तियों में। ये मेरा छोटा सा अनुभव रहा आप लोगों के सामने।
शांति। बहुत बहुत थैंक्स। और भी कुछ याद करिए, कुछ बाबा के साथ का कुछ अनुभव, मधु सेंटर गए तो आपको कैसा फील हुआ फर्स्ट टाइम? जी, सेंटर में लॉकडाउन में हम सेंटर गए तो उस समय 1 जनवरी पिछले साल का जो बात है, गए पहली बार सेंटर में मैंने पैर रखा पटना में, तो लगा कि हम कहाँ स्वर्ग में आ गए। वहाँ का जो वातावरण, एक वाइब्रेशन जो होता है, जिसको सभी लोग, शिवानी दीदी भी कहती हैं कि सेंटर पर हमेशा जाते रहना चाहिए। पूरे परिवार को 1 जनवरी को फर्स्ट डे हम लोग गए लेकर के। अच्छा बाबा का भोग भी मिला। काजल दीदी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सबसे मिलवाई और लगा कि ये परिवार जो, ये आध्यात्मिक परिवार जो है, वाकई में सारे परिवारों से भिन्न है। जो लौकिक परिवार हो तो आपका साथ दे या ना दे या होता ही है, लेकिन ये परिवार इतना बढ़िया है कि हमको लगता है कि अब जैसे विद्या दीदी कहती हैं भाई वीरेंद्र भाई जी, ये शब्द जैसे ही वीरेंद्र भाई जी कहती हैं, ये शब्द कहते हुए मेरे बॉडी में एक तरह का सिहरन पैदा हो रहा है। ये ऐसा अपनी बहन को भी हम लोग लौकिक जीवन में नहीं सुना, इतना प्यार, इतनी गहराई, इतना प्यार का एहसास कि भाई और बहन का जो एक रिश्ता होता है, वो तो जन्मजात तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ का रिश्ता का जो मिठास है, वो मिठास बहनों से जो मिलता है। अभी लाइट हाउस नया खुला है यहाँ से पूरा में, पटना में, वहाँ पर अब वहीं पर जाना आना होता है। वहाँ भी नई नई बहनें आई हैं, वहीं दीदियाँ आई हैं। उसमें एक स्नेहा दीदी हैं, उम्र से तो बहुत ही छोटी हैं, लेकिन ज्ञान और अनुभव और उनका प्यार सभी बच्चों को मैंने से लोट पोट कर देना होता है उस तरीके से। कृष्ण जन्माष्टमी में बच्चे गए, परफॉर्मेंस दिए, सभी बच्चे खुश, कुछ लोगों को अवार्ड भी मिला। छोटी नव्या को तो आप जानती ही हैं, सभी लोग डांस उन्स खूब अच्छा अपना की। इस तरह से वहाँ का अनुभव भी बहुत ही बढ़िया रहा। भाई बहनों से और प्यार बढ़ते रहने से एक संपर्क बढ़ता रहता है, अपना समाज भी हमारा विस्तृत होते जा रहा है। और विद्यालय में भी अब लोग धीरे धीरे हमारा थोड़ा सा एक अलग ट्रीटमेंट करें। हालांकि थोड़ा बहुत लोग कमेंट तो करते ही हैं, कहाँ फंस गए, कहाँ चले गए, सारे आध्यात्मिक चीज़ों से, ये लौकिक चीज़ों से आप कटते जा रहे हैं, कौन आपको ऐसा ये कर रहा है। हम कहेंगे आप लोग इस यात्रा को नहीं जान रहे हैं। इस यात्रा पे अगर चलिएगा, इस रास्ते पे चलिएगा, तब महसूस होगा। उसमें 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हमारे विचारों से सहमत हुए और वो लोग भी धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं और बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो विद्यालय में भी बच्चों के साथ जो ट्रीटमेंट था, पढ़ाने का जो तरीका था, वो बदल गया। पहले बच्चों को डांट देना, फटकार देना, हाथ उठा देना, हालांकि ये सारा चीज़ स्कूल या सीबीएसई लागू करता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे शिक्षक ऐसे होते हैं। लेकिन मैं अपने आप में ये फील किया कि बच्चों को जिस तरीके से बाबा हमको मीठे बाता प्यारे बच्चा कर करके इतना प्यार से अलौकिक प्यार देते हैं, अगर हम लोग उसको लौकिकता में अगर देते हैं तो बच्चे कितना हमारा माने हमको कितना अच्छा ये करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। वाकई में क्लासेस में जब जाते हैं, बच्चों को पहले मेरा शब्द मुंह से नयास निकलता है ओम शांति, और गायत्री मंत्र से शुरुआत तो होती है विद्यालय की। और वो बच्चे जो हमेशा कोशिश ये करते थे कि टीचर को थोड़ा सा परेशान किया जाए, सभी बच्चे बहुत ही शांति से व्यवहार अपना थोड़ा बदलने का ये प्रभाव हो या बाबा अपना जो प्रभाव दिखाते हैं वो हो, दोनों चीज़ों में बहुत परिवर्तन आया। और आज उसका एक नतीजा है कि धीरे धीरे विद्यालय में मेरा भी अपना एक लोगों का नज़रिया बदलने लगा। लौकिक जीवन में जो भी तरह की क्रोध, कठिनाइयाँ, ये सब आते रहती थी, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अमृत वेला तो हम करते ही हैं, लगातार तो नहीं हो पाता है, बीच बीच में कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, डायबिटिक होने के कारण थोड़ी समस्या आ जाती है। लेकिन कोशिश ये रहता है कि सुबह में उठ करके अमृत वेला 6 बजे उठे या 5 बजे उठे, हमेशा रेगुलर होते रहें। और मुरली क्लास तो ज्वाइन कर ही रहे हैं। दीदी लोगों का, आप सब बहनों भाइयों का भी प्यार मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये है। ओम शांति। किसी को कुछ पूछना है पूछिए भाई। आज वीरेंद्र भाई हमारे सामने है, आज उनका दिन है, जो पूछना है पूछो। अनम्यूट करिए। अमिता बहन क्या पूछ रहे हैं? ओम शांति वीरेंद्र भाई, अमिता बहन बोल रही हूँ। हाँ, मैं बोल रही थी वीरेंद्र भाई, आपके क्वेश्चन से हम लोग को भी बहुत फायदा हुआ है। आप जितना फायदा लिए हैं, आप सोचिए कि आप अकेले लिए हैं,
आप क्वेश्चन करते थे, हम लोग भी, आपकी बहन लोग भी फायदा उठाती थी। तो मुझे तो बहुत फायदा हुआ आपसे, और ऐसा हमेशा विद्या बनाए। दीदी का एक वर्ड कि आप नए पुरुषार्थी हैं, धीरे धीरे समझ में आ गया, वो चीज हमेशा याद रहता। नए पुरुषार्थी का, नए बच्चे का स्टूडेंट बन करके पूछना अपने गुरु से अपने, तो वो कितना महत्वपूर्ण होता है। अरे वो वो चीजें हम लोगों को। आप टीचिंग, जी जी। आपका माइक माइक ऑन। आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो वो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन तुरंत के तुरंत रेज कर लेते थे ना, तो हम लोग को फायदा हो जाती थी। मुझे तो बहुत फायदा हुआ आपके क्वेश्चन से। सब वो बाबा की कृपा है, और आगे भी हम लोग वही कोशिश करें। मुरली में मंथन तो जितना हो तो ही अच्छी बात है। मंथन होनी दीदी का चाहिए। भी अपना कहना ही है कि मंथन कीजिए, सोचिए, विचारिए, वो तो हम लोगों के हित में ही है ना। जी जी जी। और कुछ आप लोग। हाँ जी, आपने बोलिए। तो तो हाँ इतना भाई साहब, हमारा यही कहना है, जैसे भी आप पुरुषार्थ कर रहे हो, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, और आपकी गति जो है ऐसे ही बढ़ती रहे, और आप जो है अपने लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त कर ले, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। और जी आपका पुरुषार्थ जो है सही रास्ते पे चल रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। बहुत अच्छा है, और अनुभव भी आपने बहुत अच्छा सुनाया। तो गॉड ब्लेस यू। रितु बहन, जी दीदी, ये हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत बातें पूछते हैं, तो इनका समाधान हो जाता है? मतलब वो बाबा के ज्ञान से जोड़ते हैं ना सब चीजें, तो उनका जी जी बिल्कुल। मतलब किस तरफ आपका फिर विचार जाता है कि हमारी पुरानी हिस्ट्री शास्त्र सही है, या बाबा का तो ज्ञान सच्चा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसमें। लेकिन जी। कहाँ तक उसका समाधान मिलता है आपको? उसमें समाज ये ऐतिहासिक जो फैक्ट्स है, बाबा तो जो बताते हैं वो अपना अनुभव बताते हैं ना। उनका अनुभव, देखी हुई बातें, उनकी महसूस हुई बातें, जहाँ भगवान ही आकर के पढ़ा रहे हो। और जो इतिहासकार, जो हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री को लिखा, वो तो अपना रिसर्च करके लिखा। जैसे राजीव गुप्ता भाई जी से बातचीत हमारी होते रहती है बीच बीच में, तो उन्होंने कहा कि हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जहाँ पर इतिहासकारों का ध्यान नहीं गया। बहुत सारी चीजें को इमेजिन करके लिखा गया, कल्पना से लिखा गया। जैसे कि सतयुग की बात मैंने उनसे पूछा कि भाई सतयुग की शुरुआत का टाइम जो आप बताते हैं 5000 वर्षों का, हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्टार्ट पॉइंट है वो आपको 3000 बीसी पहले का है। तो उसके पहले की हिस्ट्री की जो है तो आदि मानव का था, या प्री हिस्टोरिक उसको बोलते हैं। तो उस समय कहाँ से फिर सतयुग ये सब आने लगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इतिहासकारों ने नहीं लिखा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे बाबा, जो आज सभी लोग उनको विश्व में इतना महत्व दे रहे हैं, वो अपने समय का चंद्रगुप्त के रूप में, राजा के रूप, विक्रमादित्य के रूप में भी रह चुके हैं। तो ये सब जान करके हमको लगा कि जो हिस्ट्री बातें लिखती है और जो हम लोग अनुभव में देख रहे हैं, या जो हम लोग बाबा हमको बताते हैं, वो दोनों में बहुत डिफरेंट है। ईश्वर को समझना और ईश्वर के बारे में पढ़ना, ईश्वर को फील करना, ये दोनों में अंतर होता है। भौतिक जीवन में हम लोग दिन रात भगवान की पूजा करते आए हैं, सभी लोग हम लोग उस रास्ते से गुजर के आए हैं। कहा भी गया है, आप ही लोगों के द्वारा भी मैंने सुना, कि जब भक्ति पूरी होती तभी आपको ज्ञान, और ज्ञान के बाद योग में आप इंटर करते हैं। तो तीनों का ये जो स्टेज है, और हम पतंजलि योग में भी पढ़ते थे, विवेकानंद की पुस्तकों में पढ़े थे, कि जब तक वहां से कोई गुजरता नहीं है योग को पूरी तरह से नहीं समझ पाता। तो इस चीज को भी मैंने व्यक्तिगत रूप से, इस चीज को हिस्ट्री के माध्यम से समझा। शंकराचार्य की बात उस दिन आ रही थी, शंकराचार्य की फिलॉसफी हो, निम्बार्काचार्य की फिलॉसफी, जितने भी द्वैत अद्वैत, ये सारी बातें, तो हमको लगता था कि आखिर इन लोगों को फील कैसे होता है, ये समझ कैसे पाते। बुद्ध ने क्या फील किया, बोला कि हमने ऐसा महसूस कर लिया। अब लगता है कि बाबा जो महसूस किए या जो कराए या बता रहे हैं, वही फीलिंग होगी कहीं ना कहीं हम लोग जो देखते हैं। नहीं तो वो ड्रामा नाटक तो लगता ही था कि कहीं सच में हो, राम हो, सीता हो। लेकिन आज ये प्रभाव है उस मुरली का, बाबा की कृपा का, जो कि हम लोगों को वास्तविकता से रूबरू करा दिया गया। नहीं तो हम लोग भी उसी तरह से भटकते रहते हैं। और आज के समाज के बहुत सारे लोग भटक ही रहे हैं, मान ही रहे हैं उसी चीज को। आज ही विद्यालय में मेरी ड्यूटी थी, आज एक एग्जामिनेशन में इसी तरह से एक बातचीत हो रही थी एक विषय पे।
तो उन लोगों ने कहा कि आपका आधार ही सब अलग रहता है। हम के बिल्कुल अलग रहेगा, जहां पर महसूस करके खुद ईश्वर को सामने रखे गए हैं, रखने वाला पुरुष है, रखने वाला वो गुरु है, जिसको हम लोग नहीं ध्यान ला रहे हैं, आप नहीं जान रहे हैं, तो लगेगा ही लगेगा। उन लोगों ने थोड़ा सा कि ब्रह्मा कुमारी ने जैसा कर लिया है वैसा कर लिया है, बहुत पैसा जुटा लिया है, लोगों को ऐसे आराम में रखता है। फिर उनको अपने तर्क से उनको समझाया, लेकिन वही दीदी ने एक दिन कहा कि पुरुषार्थ अपना कीजिए, लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या समझती है, उससे कोई लेना देना नहीं। हमको अपने रास्ते पे चलना है, वो समझ जाएंगे, उनका जब समय आएगा तो भी समझेगा। हम भी एक दिन वैसे ही थे, हमको भी लगता था, आते आते शुरुआत में हमारी सारे प्रश्नों का जवाब धीरे धीरे मिलने लगा, और फिर हम पूरी तरह से निश्चय बुद्धि हो गए कि नहीं भाई, बाबा का जो महत्व है या जो उनका मूल्य है वो सब कुछ है। जी दीदी, ओम शांति। आप जीते शांति जागते भाई जी। उदाहरण है, प्रूफ करने के लिए। जी, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं कट रही है। हाँ, मैंने बोला आप जीते जागते उदाहरण है, सब चीज प्रूफ करने के लिए। चलिए, बाबा की सब कृपा है, हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो अपना कर्म कर रहे हैं, जितना दूर बाबा ले जाए। हम तो यही दिन रात करते हैं कि भाई बाबा बस हमें कुछ नहीं चाहिए, भौतिक सुख से कोई मतलब नहीं है। भौतिक सुख पहले खोजते थे कि हमें ये गाली बंगड़ा और दुनिया जान ये सारा चीज मिल जाए, बस ये छोटा सा परिवार और बच्चों को ज्ञान मिल गया, सब कुछ मिल गया। पैसा आना जाना, संसारिक सुख सुविधाएं तो लगा ही रहा। कई कई जन्म, 63 जन्मों से हम लोग वही करते आ रहे हैं। ये अविनाशी जीवन जो मिला और अविनाशी जो ज्ञान मिला, ये इतना अमूल्य चीज है जिसको हम लोग नहीं जान रहे थे, खोए हुए थे, अब मिल गया। ये बहुत बड़ी बात, बाबा की कृपा है हम लोगों पर। ओम शांति भाई जी, आप बोले कि आप आध्यात्मिक की तरफ बहुत रहते थे, तो जब ये ज्ञान आपको पहला पहला बार सुनने को मिला, तो आपकी फीलिंग क्या था? मतलब आपको इसको मानने, मतलब इसके गहराई में जा पाते थे या नहीं पाते थे? तो फिर कौन सा बात आपको छू लिया जो आप इसको सच मानने लगे? ऐसा कुछ आपका अनुभव है तो बताइए। जी, ऐसे तो कोर्स करने के बाद हमें जानकारियां जो मिली, ज्ञान जो होना चाहिए था, जो दिया गया, वो सब तो मिला, ठीक है। लेकिन जो फीलिंग, जो इसकी बात आपने कहा, जहाँ से निश्चयता बढ़ जाती है, अचानक मैं उसकी महसूसता को बता रहा हूँ कि अमृत वेला एक दिन कर रहा था, पिछले 2 महीना पहले की बात है। और अमृत वेला में जब बैठा था ध्यान में, तो हल्का सा ऐसा हमें लगा कि कोई ऐसी शक्ति जो मेरे शरीर में प्रवेश किया। थोड़ा सा हम तो हिल गए, आंखें बंद थी, डर भी गए अंदर से थोड़ा कि भाई आखिर क्या हुआ मेरे साथ। और उठ करके बत्ती जला दी, सब कुछ नॉर्मल ही था। लेकिन तब हमें एहसास होता कि दीदी जो कहती हैं, कहीं ना कहीं बाबा आपको टच करा ही देंगे। और उसी दिन हमको लगा कि नहीं, वास्तविकता जो है, आज तक भी हम लोग को कहीं ना कहीं 1% दिमाग में रहता था, और वो एहसास मुझे 100% निश्चितता को बढ़ा दी। और आज वही है कि हम हर कदम कदम पर उनका, बाबा का एहसास, उनका टचिंग को फील करते रहते हैं। जी ओम शांति। और जो भी पुरुषार्थ की बातें है, वो आप सांसारिक रहते हुए उन सबको पालना करना में पहले पहले तो मुश्किल आता ही है। तो आपके साथ क्या मुश्किल हुआ और आप उसको कैसे क्रॉस किए हैं उससे? मुश्किल तो कहीं ना कहीं अभी भी आती है, ऐसी बात थोड़ी है कि सब मुश्किलें खत्म हो गई। जीवन है तो रहेंगी ही। मेरी धर्मपत्नी का युगल हैं, वो ज्ञान में बाद में आई, अभी भी आई हैं, तो उनमें थोड़ी सी निश्चयता अब उस कदम पे बढ़ रही है, तो धीरे धीरे आएगी। तो उनकी ओर से आता था कि भाई आप क्या, हाँ क्या कर रहे हैं, सब खान पान बदल रहे हैं। कल भी बता रही थी कि लहसुन प्याज भी आप छोड़ दिए, सब जो है बच्चों का खाना पीना आप बदलवा दिए, पूरा समाज में हम लोग कहीं भी जाएंगे तो कैसे जिएंगे। हम कहेंगे अब ज्ञान में आ गए, तो अब इसमें सोचना नहीं है, कहाँ पर क्या होगा वो सब बाबा समझेंगे, और उन्हीं पर सब समर्पित कर देना है। तो उन्हीं की तरफ से थोड़ी बहुत बाधाएं क्रिएट होती थी, लेकिन अब उनका कोर्स हो गया, वो भी धीरे धीरे समझने लग गई। तो अब खुद ही अब वो कह रही है कि नहीं, बहुत अच्छा रास्ता हम लोग तय कर लिया और वहाँ पर बाबा हमको ले आए। ये तो एकदम बिल्कुल ही अब
अभी भी वहाँ जाती हैं, उस भक्ति मार्ग की उनका भी रहता है ध्यान, ये त्योहार है उस त्योहार को करना है, या दुर्गा पूजा आ रहा है, या महिलाओं की कई ऐसे त्योहार होते हैं या पर्व होते हैं, उनका रहता है कि भाई हम लोग उसको भी लौकिक को छोड़े नहीं, हम उसको आप करिए। विजया दीदी ने भी बताया कि आप उनको करने दीजिए, आप उसमें बाधा मत बनिए। अगर ठीक है आप करिए, हमारी जो निश्चितता है उस पे तो हम चलेंगे ही, लेकिन वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। अब वैसे ही डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं होती है। अब बच्चे तो मेरे सब साथ आ ही गए हैं। जी जी ओम भाई जी, वो शांति। तो होगा ही, धीरे धीरे से हो जाएगा वो भी। हम पहली बार आपके ऊपर मतलब ध्यान गया जब आपकी बेटी का बर्थडे था, चिल्ड्रन पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपने मतलब बर्थडे केक जी जी कटवाया था। वो मैं उससे पहले आपको नहीं मतलब देखा जी था। तो उस दिन मैंने देखा कि आप मतलब क्लास का टाइम भी हो चुका था, लेकिन आप 7 o'clock से 8:30 तक ऐसे ही बैठे हुए थे कि आपका जब बारी आए तब केक काटे। तो मुझे उस दिन बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि इतना सिंसियर है, और बच्चे भी कितना सिंसियर है, मतलब हाँ, उनका व्यवहार बच्चा में तो भी कल भी बहुत ही बच्चे कह हमको रहे थे। मतलब मेरा भी टाइम कल हो गया था, मुझे भी काम था, लेकिन मैं सब काम छोड़कर नाविया का बर्थडे का सेलिब्रेशन करते हुए क्लास में बैठ गई, क्योंकि आप इतना इतना इंतजार कर रहे थे दीदी का मतलब केक कट करने के लिए। मुझे उस सब दिन बाबा का आपका प्यार है। ध्यान गया। उन्होंने पहले से ही मुझे कॉल करके बोल दिया था, कॉल या मैसेज, कि नव्या को बर्थडे विश करना है, सेलिब्रेट करना है और कल क्लास का में, रिलेटेड बर्थडे मेरा आएंगे ना दीदी, ऐसा। ये नव्या, कल हमने इसको कहा कि थोड़ा तुम अब दीदी के साथ आज क्लास में जुड़ो, और कल इसका बर्थडे फिर से इस बार का हुआ, तो इसको लगा कि अपने फ्रेंड्स को जब हम बुलाएंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और हम बोले भी कि तुम क्लास को ज्वाइन कर लो, लेकिन बच्चे इतने आ गए थे कि घर में शोर होने लगा और सभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए, तो लौकिक वाला बर्थडे मनाए, बाबा को भोग लगाए हम लोग, और सभी बच्चों को भोग खिलाया भी। तो सेंटर पे तो दीदी बोली थी कि आप आ करके यहाँ पर मना लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव रहा, नहीं जा पाया। लेकिन अगला बर्थडे इन चलो, लोगों का आ लेकिन रहा है यहीं तो से शुरुआत हुई थी तो कम से कम सब आ तो गए ना। हाँ, आ गए। ये नव्या क्यों है। न, क्यों नव्या, सामने आओ, थोड़ा फेस दिखाओ, सबको बताओ कि देखो मैं पहले कितना अच्छा क्लास करती थी और मेरे क्लास से मेरे पापा जुड़ गए और अभी मैं छोड़ दी, बताओ। अब जब हम आएंगे तो तुम्हारा हैं वहाँ की जो दीदी, तो वो अभी घर पे गई हैं छुट्टी में, तो उन्होंने बोला कि हम आएंगे तो आपका अलग से हम मना देंगे, इसलिए आज घर पे मना लो। तो इसको लगा कि अरे हमको तो घर पे मनाने का मौका मिल ही गया है, सभी दोस्तों को बुला ली, इनवाइट कर ली, 2 दिन से चलो, बच्चों को लगता है उनका नेटवर्क फिर जा रहा है कब परेशान की हुई से। थी, अब होते हुए भी बाबा ने अचानक सारा जुगाड़ कर दिया। जी, आप आपकी युगल आपके का है। वाइफ के युगल के बारे में बोल रहे जी थे, ओम और शांति। सडनली आपने ग्रुप में आपके युगल के साथ सेंटर में फोटो भेजा, तो बहुत ही मतलब सरप्राइज हो गए। मुझे ना गुरप्रीत दीदी जी ने कॉल किया था, गुरप्रीत जी रहते थे अब ना, अब तो उन्होंने मुझे कॉल किया। कॉल करके उन्होंने पूछा, जी ये क्या वो वही भाई है वीरेंद्र भाई? मैंने सोचा कोई बड़े भाई के बारे में, कुछ क्लास के बारे में ये कॉल की है, वो कभी कॉल करती नहीं है। तो मैंने वीरेंद्र वीरेंद्र भाई जो हमारे क्लास में आते हैं वो, हाँ वही। उनके वाइफ भी, वो तो इतना मतलब परेशान से मतलब थोड़ा बोलते थे। तो फिर उनसे उस दिन बात हुआ था कि वो किसी को मतलब वो यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच में इतना चमत्कार कैसे हो गया। बुलाइए ना आपकी मिसेज को। अभी किचन उनका में खाना बना रही किचन में है, अच्छा। उनको बोलिए कि लास्ट लास्ट में अभी आ जाएंगी, किचन को थोड़ा सा बंद करके। अभी बोल रही थी कि हमको भी, अब देखिए बाबा की कृपा टचिंग, अभी बोल रही थी कि सुनिए ना, सो स्नेहा दी बोली है कि आप डेली एक मुरली सुना कीजिए। अभी बोले थे कि हमको एक मुरली सुनने का मोबाइल दे दीजिए, हम कहें मोबाइल देना क्या भाई, 9 बजे हम करते हैं, तुम भी खाना पहले बना लिया कीजिए, आप बना करके बैठ जाया कीजिए। तो आज उनका प्रश्न ये था कि भाई हमको भी मुरली सुनना है, जानना है, और आगे सब कुछ देखना है, ठीक समझना है, है। ठीक है, आपसे अपना, आप उनका उनका जल्दी जल्दी हेल्प कराया करिए, उनका किसी प्रकार से वो भी बैठे और उनका अनुभव रखेंगे। वो अभी नहीं आ पा रही तो हम उनका अलग से एक दिन का अनुभव रखेंगे, उनको बोल के जी रखिए। जी।
ठीक है दीदी, ठीक है, थैंक कहेंगे यू। कि आप अपनी तैयारी करके थैंक रखिए। यू। आज हमारे क्लास में और भी जो आए हैं, सुचित्रा बहन, आपका भी वेलकम। वेलकम। कहाँ से है सुचित्रा बहन? जुनेजा भाई ज्वाइन कराए ना? हाँ दीदी, ये बंगलौर से हैं दीदी। हाँ जी दीदी, ओम शांति। ओम ये शांति। आवाज कट रही थी दीदी। अच्छा अच्छा, हाँ, चलिए। क्या बोल रहे थे? बस हम आपका वेलकम हाँ। कर रहे हैं, आप हमारे हाँ, क्लास में। तो अपना इंट्रोडक्शन बोलिए, अपने आप ही दे दें आज। हाँ जी दीदी, जरूर दीदी। दीदी मैं ज्ञान में 2009 से आई थी। 2009 गुड़गांव में थी तब। और तब मैं, जैसे आश्रम है, आश्रम का पास वाला घर मेरा था, तो मैं अपनी मम्मी के साथ वहां रहते थे। तो फिर तब ज्ञान में आई, और फिर तब हमारा लेजर वैली में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो तब तब से ज्ञान में हूँ। मुझे नहीं पता कितना समय है, क्योंकि मुझे लगा लास्ट के 15 मिनट योग के होंगे, इसलिए मैं कितना समय ले। आपका अनुभव हम अलग से रखेंगे, बस आज आपको जी। देखना चाह रहे थे, आपको जानना चाह रहे जी थे, दीदी, तो बाकी जी अनुभव का पूरा क्लास रखेंगे। हाँ जी। जी दीदी। क्या आप साउथ से है क्या? हूँ मैं साउथ इंडियन, बट मेरा परवरिश पूरी दिल्ली की है। हाँ, हमारी मैं सुगना तमिलियन बहन, हूँ। हमारी सुगना बहन के आप हमजिन्स हैं। अच्छा। हाँ, हम भी साउथ से है। अकेले थे, आपके आने से एक पार्टनर मिल गया हमको। निवेदिता में श्वेता सीढ़ी ला रही, लो इनको पार्टनर मिले। चलो, थैंक यू। थैंक यू। आपका भी इस प्रकार से आते रहिएगा, हमको भी कुछ कुछ क्लास में नई नई बातें मिलेंगी आपसे। हाँ दीदी, आज दीदी, बहुत हाँ बहुत दीदी, अच्छा इनको रहा बोला हम ये लोग की। बच्चों की क्लास में भी क्लास ले लेंगे बोलते हैं। हाँ हाँ जी, ठीक है, हाँ, आगे तो हाँ, जब देखते हैं। जरूरत होगी तो ये क्लास लेंगे। और सुमन बहन भी बोल रही थी, वो भी जरूरत होने से क्लास ले अभी लेंगे। ज्वाइन थी सुमन बहन, निकल गई ना? नहीं है, अभी है शायद। बैंगलोर में आप क्या करती थी? करती हूँ भाई जी। मैं यहाँ पर हमारा पास में बनेरघाटा में भी मैंने अपना एक सिंगल रूम लिया है, और यहाँ पास में मैं बैंक में काम करती हूँ। मैं मैनेजर हूँ बैंक की, HSBC बैंक की। और अभी कौन से एरिया में रह रहे हैं? वही बनेरघाटा में अरकरे करके एक सेंटर है हमारा पास में। बनेरघट्टा। तो बनेरघाटा, हाँ जी बनेरघाटा। मैं भी रहा हूँ बैंगलोर में 12 साल, इसलिए। अच्छा, यहाँ भी लॉकडाउन। ओम शांति। सभी लोग अपनी की स्थिति में स्थित हो जाए। शांत वातावरण, बिल्कुल शांति, चारों तरफ की दिशा वातावरण में व्यक्त भाव, मन शांत, बुद्धि स्थिर, शरीर की सारी हलचलें समाप्त। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य सिंहासन पर विराजमान ज्योति बिंदु, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान पिता का सर्वशक्तिमान बच्चा। मैं इस 5 तत्वों के बने हुए शरीर से निकल कर शरीर के ऊपर वातावरण में परिस्था स्वरूप में स्थित हो गया। अब मैं आत्मा परिस्था स्वरूप धारण कर मैं सूक्ष्म लोक की ओर चल पड़ा।
जहां मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए बैठे। मैं लाइट का शरीर लेकर आत्मा बाबा की गोद में जा बैठा। बाबा मुझे प्यारे बच्चे, मीठे बच्चे कहकर बहुत प्यार दे रहे हैं। आओ बच्चे, तुम तो मेरे अनादि स्वरूप वाला आत्मा, मैं फरिश्ता स्वरूप की आत्मा बाबा के साथ परम धाम की ओर चल पड़ा, जहां पर अमृत का सागर, प्रेम का सागर बरसाने वाले मेरे पिता परम परमेश्वर विराजमान। चारों तरफ बिल्कुल शांति का वातावरण, शांति के सागर, प्रेम के सागर बाबा के पास पहुंच चुका। चारों तरफ अनेकों आत्माएं बाबा से वर्षा ले रही है। मुझ आत्मा पर भी बाबा की प्रकाश पड़ रही है। बाबा से गहरी वाइब्रेशन मिल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं यहाँ कल पहले भी आया था और उस शांत वातावरण गहरे गहराई में डूबते जा रहा। मेरी आत्मा पर बाबा की सारी शक्तियों की वर्षा। महसूस करें बाबा की शक्तियां मेरे अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप पुनः जागृत करना। मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं वही आत्मा जो कल पहले भी अपने पिता से मिलन मनाते रहा। मेरी आत्मा सारे विकर्म नाश हो गए। ये विकर्मों का बोझ जो 63 जन्मों से चला आ रहा है, वो धीरे धीरे सब नष्ट हो रहा है। मुझ आत्मा में उस सर्वशक्तिमान बाप दादा का वर्षा की शक्तियां आ रही है। शक्तियों को ग्रहण कर महसूस करके मैं वापस इस पृथ्वी लोक में आ रहा हूं। धीरे धीरे मैं उस पवित्र भूमि जहां पर ऋषियों मुनियों ने युगों युगों तक तपस्या की, उस मधुबन की आंगन में पहुंच चुका है। चारों तरफ शांति क्या वातावरण, हर एक आत्मा निमित्त बनकर बाबा की सेवा में लगी हुई।
मैं आत्मा बाबा की कुटिया में जा बैठा। महसूस करें बाबा तख्त पे सिंहासन पे बैठ हमें ज्ञान दे रहे हैं। वही व्यक्त मुरली चल रही है। इस मुरली के एक एक शब्द मेरे कानों में अमृत की तरह प्रवेश कर रहा है। मैं आत्मा बाबा की ओतप्रोत हो रहा हूं। बाबा की वो वाणी याद आ रही है, बच्चे, जब भी तुम्हें कोई परेशानी महसूस हो, जब भी मन अशांत, आप शांति स्तंभ के पास चले आओ। मैं आत्मा शांति स्तंभ के पास जा बैठा। चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल शांत। शांति स्तंभ से शांति की वाइब्रेशन फैल रही है। इस वाइब्रेशन में एक एक आर्टम्स, एक एक परमाणु मेरी आत्मा को पावरफुल बना रही है। पुनः मैं आत्मा शांति बन उन सारे स्थानों परिक्रमा कर रहा। यही मेरा तीर्थ स्थान। बाबा कहते भी हैं, सारे तीर्थों को छोड़ इस मधुबन की यात्रा करो। सारे कष्ट दूर, सारी तकलीफें दूर। वाकई इस वातावरण में आकर बिल्कुल आनंद, शांत महसूस। पुनः मैं आत्मा बाबा की शक्तियां लेकर वापस अपने शरीर में आ रहा। ये पंच तत्वों का शरीर प्रकृति के मध्य ये आत्मा आकर स्थित हो जाती है। चारों तरफ आत्मा का वाइब्रेशन, बाबा की शक्तियां फैल रही है। मेरा घर, मेरे परिवार, बच्चों पर, सब पर वो वाइब्रेशन फैल रही है। मैं अपने पूरे वातावरण को शुद्ध महसूस करता हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा पुनः अपने लौकिक जीवन में आ गया। बाबा को धन्यवाद। शुभ रात्रि बाबा, शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ओम बहुत शांति। वीरेंद्र भाई आपने सही में वीरेंद्र भाई नहीं थे। ओम शांति। ठीक हुआ दीदी। बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया। आवाज थोड़ा स्लो हो गया था, इसलिए ना